हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एक एग्जम्पशन है कि एरर टर्म ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज नॉट कोरिलेटेड द एरर टर्म ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं नो ऑटो कोरिलेशन, जैसा कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में माना गया है। ठीक है, जब इसी का वायलेशन होता है इस अजम्पशन का, तब हमारा ऑटो कोरिलेशन मतलब जनरेट होता है। तो वीडियो में अगर आपको कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आसान शब्दों में सीखना है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और कभी भी भूले ना प्रेस करना बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। बिल्कुल सरल भाषा में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, प्लस ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं एरर टर्म। मैंने डेफिनेशन में लिया था तो आपको लग रहा होगा एरर टर्म कहां से आ गया। तो जैसा कि ये है PRF पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में, ये है yi जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, β1 इंटरसेप्ट, β2 स्लोप, xi एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एरर टर्म है जो डिस्टरबेंस टर्म होता है, और इसी की बात कर रहे थे कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में अज्यूम किया गया है कोरिलेशन एमंग द वेरियस I इक्वल टू वेरियस कोरिलेशन एमंग द वेरियस एरर टर्म इज जीरो माना गया। जब कोरिलेशन एमंग द वेरियस एरर टर्म जीरो होगा तो इसका मतलब होगा नो ऑटो कोरिलेशन, नो ऑटो कोरिलेशन। ऐसा क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल में माना गया है। देखते जाओ। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मतलब साफ है कि एरर टर्म ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज नॉट कोरिलेटेड विद द एरर टर्म ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन, और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं नो ऑटो कोरिलेशन। पहले हम लोग नो ऑटो कोरिलेशन सीखेंगे, तब कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टोकास्टिक एरर टर्म। ठीक है, ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज ए नॉट रिलेटेड टू स्टोकास्टिक एरर टर्म ऑफ एनी अदर ऑब्जर्वेशन। दिस सिचुएशन इज ए कॉल्ड नो ऑटो कोरिलेशन इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। ऐसा माना गया था। यानी आप कहो सिंपल शब्दों में कोवेरियंस ऑफ वेरियस इन टू डिफरेंट या मोर देन टू डिफरेंट एरर टर्म डिस्टर्बेंस टर्म इक्वल टू जीरो। दिस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं जहां I डज नॉट इक्वल टू j, इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं नो ऑटो कोरिलेशन क्लासिकल रिग्रेशन मॉडल में। आपको कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन समझने से पहले जो क्लासिकल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल में नो ऑटो कोरिलेशन का कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जीरो होता है ये माना गया था। आप एग्जांपल एक्चुअली जो ऑटो कोरिलेशन ज्यादातर ऑब्जर्व देखा जाता है टाइम सीरीज डेटा में, लेकिन समटाइम इट इज आल्सो सीन मैंने लिटिल बिट सीन देखा जाता है क्रॉस सेक्शन डेटा में। मैं दो एग्जांपल लूंगा इकोनॉमिक्स से, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा ऑटो कोरिलेशन। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो लेबर स्ट्राइक है वन पीरियड में। ये टाइम सीरीज डेटा का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेबर स्ट्राइक है वन पीरियड में, और इसका मतलब है कि ये इफेक्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा पीरियड में, नेक्स्ट पीरियड में। यानी हम कह सकते हैं यहां पर लेबर स्ट्राइक इन वन क्वार्टर, ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट इन द नेक्स्ट क्वार्टर। यानी 3 महीना पहले जो लेबर का स्ट्राइक है, अगला 3 महीना में लेबर के स्ट्राइक के कारण आउटपुट में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा, दैट इज द नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा ये टाइम सीरीज का एग्जांपल था, मैं क्रॉस सेक्शन डेटा का ले रहा हूं।
expenditure consumption of one family does not affect कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर फैमिली। एक फैमिली के कंजप्शन एक्सपेंडिचर में वृद्धि या चेंज होने से किसी दूसरे फैमिली या उसके पड़ोसी के फैमिली को पड़ोस में किसी तरह के कंजप्शन एक्सपेंडिचर में अगर परिवर्तन नहीं होता है, उसी को नो ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। जब ये हम समझ गए तो ऑटो कोरिलेशन समझना बहुत ही आसान है। अब यहां पर हम कहेंगे कोरिलेशन एमंग। ऑटो कोरिलेशन क्या है आप समझ रहे हैं, अब नो हमको हटा देना है। कोरिलेशन एमंग द वेरियस डिस्टर्बेंस टर्म इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के बराबर नहीं होगा, या इसको दूसरी भाषा में कहें, जब ऑटो कोरिलेशन कहें कि द ईरर टर्म ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज ए कोरिलेटेड विद द ईरर टर्म ऑफ अदर ऑब्जर्वेशन, इट इज ए कॉल्ड ऑटो कोरिलेशन, या इसको दूसरा भाषा में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन। ठीक है, तो यहां देखते हैं कोवेरियंस बिटवीन एमंग द वेरियस जो डिस्टर्बेंस टर्म है, ठीक है, वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपस में वो कोरिलेटेड है, और इसी सिचुएशन को प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन या दूसरी भाषा में ऑटो कोरिलेशन हम कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं टाइम सीरीज डेटा से। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, लेबर स्ट्राइक जो 1 क्वार्टर में होता है, ये इंपैक्ट डालता है लेवल ऑफ आउटपुट इन द नेक्स्ट क्वार्टर में। 3 महीना पहले जो लेबर का स्ट्राइक हुआ उसका साफ असर देखने को मिलेगा 3 महीने बाद लेवल ऑफ आउटपुट में। दूसरा है आपका कि अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक फैमिली में चेंज होता है तो इसका जरूर प्रभाव पड़ता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ दूसरे फैमिली पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा क्यों पड़ता है? ड्यू टू डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण एक डेवलप कंट्री का हम लोग डेवलपिंग कंट्री हमेशा कॉपी करता है, मतलब नकल करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पड़ोस में अगर कोई कार ले लिया, भाई स्विफ्ट डिजायर ले लिया, तो हमको भी कार होना चाहिए अगर हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। तो ये प्रभाव के कारण हम लोग अगर परचेजिंग पावर होता तो हम लोग भी लेते हैं। एक फैमिली अगर अच्छा कपड़ा पहन रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए मतलब दूसरे फैमिली में भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर में होता है। ये 2 मैंने एग्जांपल लिया। पहला एग्जांपल था टाइम सीरीज डेटा से लेबर स्ट्राइक इन 1 क्वार्टर, और दूसरा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन फैमिली इफेक्टिंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ another family. Such type of situation is called auto correlation या प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन। प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन आप वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ भी देख सकते हैं। तो एक साइक्लिक होगा तो इस तरह जाएगा आपका, इस तरह ऑटो कोरिलेशन जाएगा। पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो किस तरह ग्राफ जाएगा? इस तरह जाएगा ऑटो कोरिलेशन। इधर मैं टाइम माप रहा हूं, देखो इधर टाइम है, ओरिजिन है, यहां डिस्टर्बेंस टर्म यू आई एंड प्रेडिक्टेड यू। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ओरिजिन है आपका, टाइम यहां पर मापें। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इधर बढ़ेगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव होगा तो किधर बढ़ेगा? नीचे की तरफ बढ़ेगा। निगेटिव होगा तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे के डाउनवर्ड स्लोप होगा। अगर वो मतलब कह सकते हो वो अगर नॉन लीनियर होगा तो इस तरह होगा, और जब कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा तो इस तरह होगा, क्योंकि यहां पर मूवमेंट जो ईरर टर्म का डिस्टर्बेंस टर्म का कोई एक निश्चित पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यही हमारा आज का क्लास था, कंसेप्ट ऑफ ऑटो कोरिलेशन, और आई होप कि सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और इस तरह की वीडियो अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट करें किस तरह का वीडियो चाहिए इकोनोमेट्री से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेल एंड जय हिंद।